डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज हम इंटीग्रेशन पर कुछ और डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं फंक्शन का, तो वो निकलता है किसी पॉइंट पर टेंजेंट की ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो कि डिफरेंशिएशन आप एक पॉइंट पर करते हैं और इंटीग्रेशन आप एक इंटरवल में करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूं आपको। देखिए, मैं आपसे कहूं कि आपके पास है y इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, ये कोई कर्व है आपके पास। ठीक है, आपने निकाला डी वाई बाई डी एक्स, आपने लिख दिया डिस्टेंट 2x। ठीक है, अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा 2x dx का, 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करूंगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन किसका है, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन में आप एक बात जानते हैं, इंटीग्रेशन में हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं प्लस सी भी लगाते हैं। ठीक हो गया, इस पर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एक्स स्क्वायर प्लस सी आपका जो फंक्शन आया, यदि मैं इसका ग्राफ खींचूं, ठीक है स्टूडेंट, तो इस फंक्शन का ग्राफ आपका कैसे आता है, इस फंक्शन का ग्राफ आपका इस टाइप से बनता है। देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। अब आप इस कर्व को देखेंगे, इस कर्व का शेप आपको कैसे मिलेगा। ये जो आपका है, ये वाला देखिए आप, क्यों पहले इसको देखिए, इसको कैसे ट्रेसिंग होता है, ये आपको मालूम है। ये आपका पैराबोला है, तो ये आपका ऐसे जाता है। ठीक है, अब मैं यदि इस कांस्टेंट को वैल्यू देना प्रारंभ करूं, मतलब कहने का मतलब हुआ कि अब आपके पास ये फंक्शन जो आया, ये किस टाइप का है, y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहां c इज इक्वल टू 1 है, तो y एक्सिस को ये कहां पर कट करेगा। यदि मैं x इज इक्वल टू 0 इसमें कर दूं, x इज इक्वल टू 0 करूंगा, तो y इज इक्वल टू 1 हो गया, तो आपका यहां पर ये y एक्सिस को कट करेगा। तो आपका दूसरा जो कर्व बनेगा, वो कर्व इस फॉर्म का हो जाएगा, या ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 0 1 हो गया, यहाँ पर आपका 0 0 हो गया। ठीक है, तो ओरिजिन है, ये आप जानते 0 0 होता है। फिर आपने कहा कि ये 2 हो गया, सी की वैल्यू 2 रख देते हैं, क्योंकि तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू का पता नहीं कि कितना हो सकता है। तो आप क्या करेंगे फिर, अभी कहाँ कट करेगा, y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, x इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो x इक्वल टू 0 किया, तो y इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। तो एक पॉइंट आपका यहाँ मिल गया डिस्टेंट, आप ये देखिए, ये मिल गया। ये वाला जो पॉइंट है, ये है आपका 0,2। ठीक है, यदि मैं x इक्वल टू 3 कर दूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यदि मैं x इक्वल टू फिर 0 रख दूं यहाँ पर, और यहां मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू 3 कर दूं, कांस्टेंट की वैल्यू 3 कर दी और x इक्वल टू 0 कर दिया। x इक्वल टू 0 मींस वो एक्सिस पर पॉइंट देख रहे हैं कि कर्व कहां काट रहा है तो पैराबोला ही। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इसको x को 0 किया तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो कहीं यहां पर ये इसको कट करेगा। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं कुछ नेगेटिव वैल्यू लेता हूं, तो मैं सी की वैल्यू -1 कर दूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी माइनस 1, सी इक्वल टू 1 क्या, तो एक्स स्क्वायर -1। यदि मैं एक्स इक्वल टू 0 करूं, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब हुआ
कि y एक्सिस पर और कहाँ कहाँ काट रहा है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू -1। तो अब आप नीचे पहुंचने लग जाएंगे, तो ये कर्व आपका इस ढंग से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप c की वैल्यू -2 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x² -2 बन जाएगा। वो एक्सिस को कर्व कहाँ पर काटेगा, x इक्वल टू 0 कर लीजिए तो -2 पे काटेगा। एक पॉइंट आपका हो गया 0 -1 और एक पॉइंट और आ गया डिस्टेंस आपका 0 -2। अब ये देखिए आप, ये क्या मिल रहा है, कितने कर्व आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे में c को डिफरेंट वैल्यू दे करके। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स वी कैन ड्रॉन एंड दीज कर्व्स आर पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर हैं ये सारे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको आया, कहने का मतलब हुआ कि जो आपका इंटीग्रेशन के बाद x² + c आया रेस्टोरेंट, ये आफ्टर इंटीग्रेशन जो मिला था इसका, ये जो मिला था वो आपको क्या दिखा रहा है, दिस शोइंग ए फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, वक्र समूह एक कर्व की फैमिली दिखा रहा है। देखिए, एक सिंगल वन होकर के एक कर्व की फैमिली दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था, डिफरेंशिएशन का कि dy/dx इज इक्वल टू 2x आया। ये आपको क्या शो करता है, ये आपको टेंजेंट की ग्रेडियंट शो करता है। ये आपको क्या शो करता है, इंटीग्रल का आप यदि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखना चाहेंगे, ज्योमेट्रिकली उसको देखना चाहेंगे कि निकल क्या है, निकल क्या रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस टाइप से एक फैमिली ऑफ कर्व, एक वक्र को एक पूरा परिवार निकलता है। ठीक है, ठीक है, किसमें, इनडेफिनिट इंटीग्रल में। दो टाइप के इंटीग्रल बताए थे, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है, इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। अब मैं कुछ डिस्टेंस पे, फॉर एग्जाम्पल मैं x इक्वल टू एक लाइन ड्रॉ करो दोस्तों, ये लाइन आपकी x इक्वल टू a वाली लाइन है, मतलब यहां से a डिस्टेंस पे। ठीक है, तो dy/dx कितना हो जाएगा, अब आप देखो इस पॉइंट पर देखो, x इक्वल टू एक पॉइंट पर भी a है, ये x इक्वल टू इस पॉइंट पर भी a है वैल्यू, x की वैल्यू इस पॉइंट पर भी a है, इस पॉइंट पर भी x की वैल्यू है, सब है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, इस पॉइंट पर भी x क्या है, a है। देखो पहले a चलेगी फिर नीचे आएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर भी x क्या है, a है। तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx आपका 2a आ जाएगा। मतलब प्रत्येक पॉइंट पर यदि मैं यहां पर लिख दूं P1, P2, P3, P4, ठीक है दोस्तों, P5, P6, इन सब पॉइंट्स पर dy/dx आपका 2a आएगा, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, क्योंकि यहां x की वैल्यू सिर्फ 1 है। ठीक है, और ये dy/dx इक्वल टू 2a क्या है, ये टेंजेंट की क्या दिखा रहा है, ग्रेडियंट दिखा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन पॉइंट्स पर टेंजेंट पैरेलल हो जाएंगी, ये देखिए सारी टेंजेंट क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, ये फैमिली ऑफ द कर्व दिखाता इंटीग्रेशन के बाद, कौन सा, इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक होगी, अब आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि इंटीग्रेशन है। दूसरी बात बताता हूं कि इंटीग्रेशन क्या है। आपने देखा जब हम डिफरेंशिएशन डिफाइन करते हैं तो हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना उसमें चेंज आया, कितना उसमें परिवर्तन आया, उसका रेशियो। ठीक है, वही तो होता है डिफरेंशिएशन, उसका रेशियो लेते हैं आप। जैसे मैं किस टाइम पर कहूं x वेरिएबल में चेंज किसका हुआ है, स्मॉल चेंज डेल्टा x का,
इसके करेस्पॉन्डिंग वाई में कितना चेंज हुआ, डेल्टा वाई का। ठीक है, आप करते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस कंडीशन में, लिमिटिंग कंडीशन में, एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, जहां ये चेंज बहुत छोटा सा है तो यही हो जाता है आपका डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन बन जाता है। ऐसे तो करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन में हम छोटे 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 पीसों की ओर अपनी दृष्टि डालते हैं, छोटे 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 पीस में, बहुत छोटे छोटे पीसों में। y में यदि x में बहुत छोटा सा अंतर हो तो y में कितना हुआ होगा, उसका रेशियो तो है ही डी बाई डी एक्स। ठीक, पर इंटीग्रेशन जब डिस्टेंस करते हैं, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो आप समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन अपने आप में समीशन है, सम के रूप में यूज होता है, एक सम के रूप में यूज होता है समीशन। आप देखते होंगे डिस्क्रीट, जैसे मैं लिखूं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 x100, इसको लिखते हैं समीशन xi वैरी फ्रॉम 1 to n। समीशन ज्ञात का सम को शो करता है। समीशन ये आपने पढ़ा हुआ है, आपने स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी में पढ़ा है, जहाँ मीन मॉड मीडियन आप निकालते हैं, वो आपने ये सिंबल देखा है। ठीक है, तो जब डिस्क्रीट वेरिएबल हो, डिस्क्रीट मतलब 1 2 3 4 ऐसी वैल्यू लेगा फंक्शन, x कैसी वैल्यू ले रहा है, 1 2 3 4 ऐसी वैल्यू ले रहा है, 1 और 2 के बीच में नहीं ले रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर लाइन में आप जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में भी तो इनफाइनाइट और नंबर्स आते हैं, पर एक कैसी वैल्यू ले रहा है, केवल इंटीजर वैल्यू ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जब इसका हम समीशन देखते हैं, जब इसका समीशन देखते हैं, इसका जोड़ करते हैं, इसका योग करते हैं, इसका सम करते हैं, कैसे लिखते हैं, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi। जब i इक्वल टू 1 हो जाएगा x1, समीशन हो तो योग प्लस प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ठीक है, परंतु यदि x आपका सारी वैल्यू ले ले, x बिलोंग्स टू r, अब वो इंटीजर नहीं है, वो r में है, r मतलब सेट ऑफ रियल्स, x इज इक्वल टू 1 भी है, x इज इक्वल टू 2 भी है, परंतु x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में भी है, जो वो सब वैल्यू लेने लगता है, तो यही समीशन, यही जो रेस्टोरेंट समीशन आया, यही आपका इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। जब वेरिएबल की वैल्यूज डिस्क्रीट से होकर के, डिस्क्रीट के बजाय कंटिन्यूअस हो जाती हैं, इनको कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, कहीं कोई गैप नहीं है, 1 और 2 के बीच में तो बहुत बड़ा गैप है, उसके बीच में 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट और नंबर्स हैं। ठीक है, तो जब 1 और 2 के बीच में कोई गैप नहीं है, सारी वैल्यूज कौन ले रहा है, वेरिएबल ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो सम है आपका, सिग्मा का जो साइन है, यही सिग्मा किस में चेंज हो रहा है, इंटीग्रल में। मतलब इंटीग्रल अपने आप में समीशन है, सम है, योग की क्रिया है। ठीक है, आगे जब आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे कि कोई कर्व है, इसके बीच का एरिया चाहे तो छोटे छोटे ऐसे पीस करते हैं, इसके छोटे 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 छोटे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इनफाइनाइट नंबर स्मॉल 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 एरियाज को ऐड करते हैं, तब जाकर के इसका पूरा एरिया निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रैंप होते हैं ना, स्कूल में भी रैंप बने रहते हैं, एक तो होती सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी, उसके बाद दूसरी, बीच में गैप है, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, फिर 5वीं सीढ़ी। ठीक है, तो वो क्या है, वो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू 1 पहली सीढ़ी, x इज इक्वल टू 2 दूसरी सीढ़ी, x इज इक्वल टू 3 तीसरी सीढ़ी, x इज इक्वल टू 4 चौथी सीढ़ी।
परंतु यदि आप रैंप देखेंगे तो रैंप में यूनिफॉर्म करके आपका चेंजेस आता है। यदि आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कंटिन्यूअसली स्लोप आपका यूं चलता रहेगा, कहीं कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल कैसी वैल्यू लेने लग गया, आप ये कंटिन्यूअस वैल्यू लेने लग गया, देयर इज नो एनी गैप। तो ऐसी स्थिति में जब आप करते हैं, समीशन करेंगे आप जोड़ करेंगे, आप प्लस करेंगे, तो ये सिग्मा जो साइन है आपका, वही आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इंटीग्रेशन अपने आप में क्या है, समीशन है, एक सम है वो। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है, पीस 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 में तोड़ना, एक प्रकार का पीस पीस में देख रहे हैं, पीस पीस करके क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स छोटा सा पीस था, उसके हिसाब से वाई में क्या डेल्टा वाई का चेंज आया है, छोटा छोटा छोटा, और इसमें सम किसी इंटरवल में समीशन देख रहे हैं, किसी इंटरवल में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, किसी इंटरवल में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉइंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन अपने आप में एक पॉइंट पर देखते हैं, किसी पॉइंट पर, और इसको किसी इंटरवल में देखते हैं। और इंटीग्रेशन आप समझ गए कि समेशन है, एक टाइप का योग है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे हम अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। थ्योरी हमने आपको पूरी इसकी बता दी, आपके दिमाग में इंटीग्रेशन भी अब आ गया होगा कि इंटीग्रेशन एक्चुअली होती क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्यों है। अब आप समझ रहे हैं कि एरियाज ऑफ द कर्व मैं आपसे कह रहा हूँ, तो एरियाज ऑफ द कर्व निकालना, किसी कर्व ने कितना एरिया बनाया एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑर्डिनेट्स के बीच में, वो सब कैलकुलेट हम इंटीग्रेशन से ही करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक होगी। अब चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक्सरसाइज पे आ जाइए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1, या में लिखा हुआ है एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड से करना है, आपने करना है साइन 2x dx। अब देखिए ऐसा इसका सिंबल, इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक है, अब आप जानते हैं, इस बात को आप जानते हैं कि साइन x dx आपका माइनस कॉस x प्लस सी होता है। ठीक है, ठीक है जस्टिन, क्योंकि डिफरेंशिएशन, आप देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक है, या मैं कह सकता हूं और डी बाई डी एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए आपको निरीक्षण विधि से करना है, मतलब कि डिफरेंशिएशन का देखना है, ये डिफरेंशिएशन किसका होगा, निरीक्षण विधि, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, अब आप देखिए माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स। ठीक है, तो इसका यदि इंटीग्रेशन किया जाए तो ये मिलना चाहिए, ये तो हमने कहा। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि ये है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। ये इंस्पेक्शन निरीक्षण कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये। अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए आप लिख देंगे माइनस कॉस 2x। ठीक है, यहां पर 2 होगा तो यहां पर भी 2 आएगा। ठीक, अब दूसरी बात आप देखिए, यदि ये ऐसा है कि डी बाई डी एक्स माइनस कॉस 2x है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, और माइनस माइनस का प्लस साइन 2x, साइन 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2। ठीक है, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, माइनस माइनस प्लस साइन 2x,
और 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स माइनस कॉस 2x बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, इसको इसके नीचे ले आएंगे तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट, ये साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन है, साइन 2x डिफरेंशिएशन है माइनस कॉस 2x बाई 2 का। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन पता चल गया है, तो मैं इसको लिख दूंगा इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये होगा, ये तो हो रहा है भाई, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका ये होगा माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। कहने का मतलब हुआ कि हमको सारे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आ जाएं, तो जब भी इंटीग्रेशन को दिया रहेगा तो इंटीग्रेशन दे करके हम जान जाएंगे कि ये उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो उस फंक्शन को लिख देंगे। समझे, जैसे मैं कह रहा हूं डिवाइड एक्स साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। कोई मुझे पूछेगा कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। कोई मुझे पूछेगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं कहूंगा साइन एक्स होता है। क्यों होता है, कि साइन एक्स का ही तो डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि वो फंक्शन फाइंड आउट करिए जिसका डिफरेंशिएशन ये है, उस फंक्शन को ज्ञात कीजिए, उस फंक्शन को फाइंड आउट करिए आप जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद cos x आया। तो किसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आया, sin x का डिफरेंशिएशन करने के बाद आया, तो आ गया नहीं, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। ये इंस्पेक्शन मेथड है। अब सारे कर्व्स के डिफरेंशिएशन तो याद रह नहीं सकते, इसलिए आगे जाके इनमें मेथड्स हैं बहुत से इंटीग्रेशन करने के, पर फिलहाल शुरुआत है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण करना, ये देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन होगा, अभी इतना ही देखना है। ठीक हो गया, अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल आप ठीक से समझ लीजिए जस्ट, फिर आगे क्वेश्चन करने में आपको बड़ा आराम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको इंटीग्रेशन करना है cos 3x dx, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस वन, इंटीग्रेशन करिए बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करना है। ठीक है जस्ट, तो आप जानते हैं कि cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x का होता है कि नहीं होता है। आप जानते हैं d बाई डी एक्स, यदि मैं sin 3x लिख दूं, d बाई डी एक्स साइन 3x लिख दूं, तो कितना हो जाएगा cos 3x इंटू 3। क्यों, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x होता है कि नहीं होता है। और 1/3 को इसके नीचे ले आऊं, यहां से 3 इसको नीचे ले आऊं, डी बाई डी एक्स साइन 3x बाई 3 इज इक्वल टू cos 3x हुआ कि नहीं हुआ। क्यों, ये 3 इसके नीचे आया कि नहीं आया। आप कहने का मतलब हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन है ये, इसका डिफरेंशिएशन है ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो बराबर साइन 3x बाई 3 प्लस सी, जहां आप लिख देंगे where c is the constant of integration, जहां c समाकलन नियता। ठीक है दोस्तों, समझ गए, दिस इज द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, किसका डिफरेंशिएशन है ये, बस वो पता चल गया तो इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब चलिए और क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x dx। इसको देखिए तो आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x आपका ई टू द पावर x होता है, ये आप जानते हैं, पर ये 2x है, तो मैं डिफरेंशिएशन किसका करूँगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर 2x होता है डिस्टेंट ई टू द पावर 2x इंटू 2, क्योंकि ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ई टू द पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर 2x बाई 2, इस 2 को इसके नीचे ले लीजिए तो ई टू द पावर 2x आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन की एक विशेषता ये है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है, चाहे वेरिएबल के रूप में है, ठीक है। एक आपको एक ही फंक्शन आएगा आगे, पर इंटीग्रेशन में आप देख रहे हैं प्लस से के कारण एक फंक्शन की पूरी फैमिली निकलती है। इंटीग्रेशन में तो एक ही चीज आके निकल करके एक ही फंक्शन आ गया, दो नहीं आएंगे। किसमें, डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में एक ही फंक्शन आएगा, पर इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फैमिली ऑफ द कर्व्स आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रेस्टेंट ई टू द पावर 2x बाई 2 प्लस सी, आप लिखेंगे वेयर सी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, जहां सी समाकलन नियतांक। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। आपको करना इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर dx। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात को जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में पावर एक कम हो जाती है, इंटीग्रेशन में पावर वन बढ़ जाती है। यदि किसी फंक्शन की पावर 3 है, माना x की पावर 3 है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर 2 रह जाएगी, और x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी पावर 1 बढ़ जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे इस चीज, यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना है ना इसका, ठीक है। परंतु हम बाय इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि डिफरेंशिएशन किसका रहा होगा। अब निश्चित ही ये डिफरेंशिएशन ऐसे फंक्शन का है जिसकी पावर 3 रही हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर 1 कम हो जाती है, तो वही पावर कम होने के बाद ये आया है। इसका मतलब यदि आप देखेंगे कि डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद मैंने कहा एक पावर कम हो जाती है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2 हो जाती है, 3 पहले आएगा, एक ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर हो गया, और इसके बाद इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स का 1 तो ए आ गया, तो आपके पास आ गया कि 3a ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो पावर यहाँ 2 है कि नहीं है, आगे ना पावर 2, पावर 2 क्यों है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने पावर 3 का किया है। तो अब आप देखिए, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा रेस्टेंट डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर 3 ओवर 3a, ठीक है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डिफरेंशिएशन यहां, इसको मैं यहां लिया है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी तो क्यूब तो है ही है, इसके नीचे 3 लिया है। तो कहने का मतलब हुआ कि भाई इसका डिफरेंशिएशन, कहने का मतलब हुआ कि डी बाई डी एक्स
ax प्लस बी क्यूब ओवर 3a इज इक्वल टू ax प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा और कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू ax प्लस बी का क्यूब बाई 3a प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ये दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, आपको निरीक्षण विधि से करना, मतलब ये देखना है किसका डिफरेंशिएशन था। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, यदि मेरे पास इंटीग्रेशन है f1 x प्लस f2x का इंटीग्रेशन है, तो डिफरेंशिएशन की तरह ही मैं इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ f1x माइनस f2x dx is equal to integration of f1x dx minus integration of f2x dx plus difference। क्लियर है बात, क्लियर होगी बात। ठीक है, मतलब प्लस बीच में रहेगा तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, माइनस बीच में रहेगा तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसको देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x dx। इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x dx। मैं इसको थोड़ा अलग अलग कर लेता हूं, sin 2x dx माइनस 4e टू द पावर 3x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि a f(x) dx, तो आप ऐसा लिख सकते हो उसको कि a f(x) dx, कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया इससे। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे कर सकता हूं, दिस इज इक्वल टू sin 2x dx माइनस 4 बाहर कर दिया तो e टू द पावर 3x dx। ठीक है दोस्तों, आज इसका देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन होगा और ये किसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब आप देखिए, आप इधर देखिए स्टूडेंट कि कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे sin 2x आता है। आप बोलेंगे d बाई डी एक्स, यदि मैं cos 2x करूंगा तो माइनस sin 2x इंटू 2 आएगा। यदि मैं cos 2x का डिफरेंशिएशन कर दूं तो माइनस sin 2x इंटू 2 आता है। आपको sin 2x चाहिए तो sin 2x कितना निकल जाएगा, sin 2x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, sin 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स माइनस cos 2x बाई 2 आ गया। इसका मतलब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन लिख लीजिए माइनस cos 2x बाई 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए आप इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 3x का चाहिए तो डी बाई डी एक्स भाई इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर 3x, किसका डिफरेंशिएशन होगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x से होता है, e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 3x ही होगा और 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा।
e to the power 3x का e to the power 3x into 3x मतलब 3x का डिफरेंशिएशन आपका 3 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आप क्या लिख देंगे कि dy dx e to the power 3x by 3 is equal to e to the power 3x। इसका डिफरेंशिएशन 3 e to the power 3x है। इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये आ जाए। इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -4, डिनोमिनेटर में आपका 3 है e टू द पावर 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन करेंगे। अभी हम भूमिका बना रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं। अब आप करिए, लगातार देखिए इन वीडियोस को और समझिए ठीक से, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।